दोस्तों पियाजो ऑटो अगर ज़्यादा मोबिल खा रही है उसका सॉल्यूशन का ये दूसरा भाग है। पहला भाग मैं यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ये दूसरा भाग है उसका। तो दोस्तों इस पार्ट में हम लोग ब्लॉक, पिस्टन और सीआर बैरिंग को खोलने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल केजीएन ऑटो रिपेयर सेंटर। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पिछले भाग में हम लोग हेड तक खोल दिए थे। अब उसके बाद हम लोग बासी रबर और उसके पाइप को निकालेंगे। अगर इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बासी रबर और उसका पाइप दोनों निकल चुका है। तो दोस्तों ऊपर का फिलहाल इतना काम हो गया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, मतलब इंजन के नीचे की तरफ, और वहाँ जाके पहले ड्रेन बोल्ट को खोलते हैं। ड्रेन बोल्ट जो कि 17 नंबर के रिंच से खुलेगा। उसके बाद मोबिल को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों मोबिल तो पूरी अच्छी तरीके से निकल चुका है। अब उसके बाद हमें 10 नंबर के रिंच से चेंबर प्लेट के बोल्ट को खोलना है। चेंबर प्लेट में 10 बोल्ट लगे रहते हैं, तो हम लोग 2 या 3 बोल्ट को खोल के दिखाएंगे आपको। अगर 10 बोल्ट खोलने लग गए ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग 2 या 3 बोल्ट को ही खोल के दिखाएंगे। तो दोस्तों चेंबर प्लेट के 10 बोल्ट को खोल लिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। गिनती कर सकते हैं, इसमें 10 बोल्ट है। उसके बाद फिर चेंबर प्लेट को बाहर निकालेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग चेंबर प्लेट को खोल के बाहर निकाल लिए हैं। इसके बाद फिर फ्राइबल को घुमाकर क्रैंक को नीचे की तरफ लेके आना है। और क्रैंक को नीचे की तरफ इसलिए लेके आनी है ताकि हम कनेक्टिंग के बोल्ट को खोल सके। तो पहले हम लोग इसको ना अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं कपड़े की मदद से, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही मोबिल के कचरे वगैरह लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा कनेक्टिंग का बोल्ट, जो कि 13 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो चलिए फिर इसे खोल लेते हैं। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो इनका काम सीखना चाहते हैं, मतलब जो ऑटो का काम सीखना चाहते हैं ना, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ये निकल गया और इसी में अपना सीआर बैरिंग भी लगा हुआ है। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये जो है ये ऊपर से ये सीआर बैरिंग है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ से 2 खांच कटे हुए रहते हैं, तो इसको अभी हमें निकालनी है। तो सीआर बैरिंग तो निकल चुका है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ आ चुके हैं और अब हमें ब्लॉक को निकालनी है। तो दोस्तों ब्लॉक को निकालने के लिए हमें थोड़ी सी हथौड़ी से मारनी पड़ेगी और उसके बाद ये ईजिली निकल आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ का सब निकल चुका है, सिर्फ क्रैंक इसमें लगा रह गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉक, कनेक्टिंग और पिस्टन तीनों निकल चुका है। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक से पिस्टन को बाहर निकालनी है, और निकालने के लिए कुछ इस तरीके से इस तरफ से मारेंगे तो हमारा पिस्टन बाहर निकल जाएगा ब्लॉक से। तो ब्लॉक से पिस्टन को तो बाहर निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लॉक लगी हुई है जो कि गजल पिन का लॉक है, इसको निकालेंगे। और ये लॉक को निकालते ही हमारा कनेक्टिंग है वो बाहर निकल आएगा। गजल पिन के लॉक को निकालने के बाद फिर इस तरफ से पलटी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी एक लॉक है, लेकिन ये लॉक को निकालना नहीं है, सीधा गजल पिन को निकालना है। गजल पिन के ऊपर से मार के थोड़ा, और उसके बाद निकाल देंगे गजल पिन को। उसके बाद हमारा कनेक्टिंग बाहर आ जाएगा। तो कनेक्टिंग बाहर निकल चुका है। अब उसके बाद इसको पहले कपड़े से साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसमें का बूस टूटा हुआ है या फिर सही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें का बूस जो है वो साइड से टूटा हुआ है। अब दोस्तों ये जो कनेक्टिंग है वो कौन सा बीएस का है, यानी कि कौन सा इंजन का, ये हम कैसे पता करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये साइड से ना कटा हुआ है। तो साइड से कनेक्टिंग कटा हुआ का मतलब है कि ये BS4 का है। तो दोस्तों ये है पिस्टन। अब इसकी थोड़ी हालत देख लेते हैं कि कैसा है। तो इससे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा पिस्टन मोबिल उठाकर और हीट की वजह से ये कैसा जल चुका है। और इंजन में जो मोबिल कम हो रहे थे ना, वो सब यहीं पे आके जल जा रहे थे। तो अब कपड़े की मदद से पिस्टन को अच्छे से साफ करके उसके बाद हम रिंग को चेक करेंगे। तो जैसा कि रिंग को आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से खाया हुआ है रिंग को, मतलब किस तरीके से घिस गया है रिंग। तो पिस्टन को तो अच्छी तरीके से चेक कर लिए हैं क्या कैसा प्रॉब्लम है उसमें। अब उसके बाद एक बार ब्लॉक को भी चेक कर लेते हैं, लेकिन उसको चेक करने से पहले कपड़े की मदद से ना अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं इसको। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्लॉक में कितना गहरा दाग आ चुका है। और ये जो आपको नीचे की तरफ काला सा दाग दिख रहा है ना, ये पिस्टन का दाग है। अब एक बार ब्लॉक के ना उस तरफ से चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि इस तरफ से भी देख पा रहे हैं आप कि इस तरफ भी वैसे ही दाग आ चुका है। तो दोस्तों ये सब जितने भी निकले हैं ना, पिस्टन, ब्लॉक और कनेक्टिंग रड, ये सब ख़राब हो चुके हैं। अब इसके जगह पे हमें नया को लगानी पड़ेगी। तो चलिए अब एक बार क्रैंक को ढक को भी चेक कर लेते हैं।
दोस्तों क्रैंक के ढक को चेक करने के लिए हमें पुल्ली को पकड़ के आगे पीछे करके हिलानी पड़ेगी। तो चलिए फिर पुल्ली को आगे पीछे करके हिला के चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो सही है दोस्तों, ये वाला जो क्रैंक है इसमें तो बिल्कुल भी ढक नहीं है, तो हम इसी के साथ चलते हैं। उसके बाद ये जो क्रैंक वगैरह दिख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन करनी है डीजल या केरोसिन तेल की मदद से। तो दोस्तों हम लोग तो ऊपर और नीचे ये दोनों तरफ डीजल की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ या क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद अब कौन कौन सा पार्ट्स को जो ख़राब हो गया है, वो कौन कौन सा पार्ट्स को नया डालेंगे इंजन में, उसका एक बार कंपनी और प्राइस को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि हमारे पास सिलेंडर ब्लॉक किट है ये, और ये जो ब्लॉक है ना इसमें रिंग और पिस्टन दोनों साथ में ही आते हैं। और ये BS4 के लिए है, जैसा कि अपना इंजन भी BS4 का है तो ये उसी के लिए है। और इसका प्राइस चेक कर सकते हैं आप कितना है, और ये आपे कंपनी का है। तो ब्लॉक के तो देख लिए हैं, अब उसके बाद एक बार कनेक्टिंग रड को भी देख लेते हैं। तो ये रहा अपना कनेक्टिंग रड, जिसका प्राइस आप चेक कर ही सकते हैं। और ये ग्रिप्स कंपनी का ओरिजिनल है, ये जो कंपनी का इंजन है ना अपना वही कंपनी का है ये। उसके बाद अब एक बार CR बैरिंग को भी चेक कर लेते हैं। तो ये रहा अपना CR बैरिंग जो कि ग्रिप्स कंपनी का ओरिजिनल है ये, और इसका दाम 117 रुपया है, आप देख ही सकते हैं। तो सभी पार्ट्स के बारे में जानकारी तो ले ही लिए, तो चलिए अब पैकेट से फाड़ के बाहर निकालते हैं सबको, और उसके बाद फिटिंग करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्टिंग को निकालेंगे। तो कनेक्टिंग को पैकेट से बाहर निकाल लिए हैं। और दोस्तों ये BS4 का है, इसका निशानी कैसे पता करनी है ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया था। ये जो कट लगा हुआ है ना कनेक्टिंग पे, ये जो कट रहता है ना वो BS4 में ही रहता है ये। तो चलिए फिर कनेक्टिंग में 13 नंबर का जो बोल्ट लगे हुए रहता है ना उसको खोलते हैं, क्योंकि हमें इसमें ना CR बैरिंग को फिट करनी है। तो पहले हमें बोल्ट को खोल के उसके बाद हम CR बैरिंग को फिट करेंगे। और बोल्ट को खोलने के लिए सबसे पहले आपको इसमें ना कुछ इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर को फंसाना पड़ेगा। और इसका जो बोल्ट है ना उसमें वॉशर लगे रहता है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहीं वो गिर न जाए। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोनों बोल्ट को खोल के इसको बाहर निकाल लिए हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग CR बैरिंग को फिट करेंगे। और दोस्तों इसमें जो खांच दिया गया है ना वो CR बैरिंग को बैठाने के लिए दिया गया है। ये कनेक्टिंग में भी है और उसका ऊपर जो ये है उसमें भी दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है। तो चलिए फिर CR बैरिंग को पैकेट से फाड़ के बाहर निकालते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग बैठाएंगे। इसमें अब कैसे बैठाना है आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि किस तरीके से बैठाना है, तो आपको पता चल जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे खांच बनी हुई है, तो उसी में CR बैरिंग को बैठाना है। और ये जो अभी कट से बोला ना, तो इसका मतलब है कि CR बैरिंग हमारा अच्छी तरीके से बैठ चुका है। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कनेक्टिंग का तो काम हो चुका है, अब हम लोग ब्लॉक को खोलेंगे, मतलब ब्लॉक वाला पैकेट को खोल के ब्लॉक को और पिस्टन और रिंग को तीनों को बाहर निकालेंगे, उसके बाद उसको फिटिंग करेंगे। तो ये रिंग निकला, फिर उसके बाद ये ब्लॉक है और ब्लॉक के अंदर में ही पिस्टन है। तो चलिए फिर ब्लॉक पर से प्लास्टिक को हटाते हैं। तो ये देखिए ये पिस्टन है, ये गजल पिन है, और ये 2 गजल पिन का लॉक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पिस्टन है और इस पे डबल AP का मार्क भी लगाया गया है, यानी कि ये उसका ओरिजिनल है। तो चलिए फिर पिस्टन में गजल पिन और गजल लॉक को फिट करते हैं। तो सबसे पहले लॉक को कुछ इस तरीके से नोज प्लायर में फंसा लेंगे, उसके बाद फिर पिस्टन के जो लॉक लगता है ना वहाँ पे ले जाके इसको लगा देंगे। और ये लॉक अच्छी तरीके से लग गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें दोनों में फंसा के इसको घुमा के एक बार चेक करेंगे। अगर ये अच्छी तरीके से घूम गया ना लॉक, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरीके से बैठ चुका है। तो ये लॉक तो अब अच्छी तरीके से बैठ चुका है। अब हम लोग पिस्टन में गजल पिन को लगाएंगे। गजल पिन को पिस्टन में लगाने से पहले दोस्तों उसमें ना अच्छा वाला मोबिल जो होता है ना उसको पहले लगा देंगे, उसके बाद फिर पिस्टन में इसको लगाएंगे। और इतना गजल पिन को पिस्टन में लगाने के बाद दोस्तों अब हमें ना यहाँ पे कनेक्टिंग को लगानी है। लेकिन दोस्तों कनेक्टिंग को लगाने से पहले उसमें भी अच्छा वाला मोबिल को लगा देंगे पहले, उसके बाद फिर उसको लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो खांच बने हुए है ना ये छोटा बल्ब का है और ये बड़ा वाला बल्ब का है। तो अब हमें कनेक्टिंग को इसमें किस प्रकार से लगानी है, किस तरफ करके लगानी है ये जान लेते हैं। तो कनेक्टिंग को कुछ इस प्रकार से लगानी है। ये जो आपको कट जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे कनेक्टिंग में, वो छोटी वाली बल्ब की तरफ रहेगा। और ये जो कनेक्टिंग में कट लगा हुआ है ना ये सेल्फ की तरफ भी रहेगी, जिधर आपकी गाड़ी का सेल्फ है ना उस तरफ भी रहेगी। तो हम लोग जो ब्लॉक में फिट करेंगे ना पिस्टन को, उसको उसी प्रकार से फिट करेंगे ताकि ये जो कनेक्टिंग में कट वाला है ना वो सेल्फ की तरफ रहे। तो चलिए फिर अब पिस्टन में कनेक्टिंग को लगा देते हैं। तो कनेक्टिंग को कुछ इस प्रकार से लगाएंगे और फिर गजल पिन से इसको फिट कर देंगे।
तो कनेक्टिंग तो पिस्टन में फिट हो चुका है अच्छी तरीके से। अब लास्ट में ना जो गजल पिन का लॉक होता है ना, उसको लगा देंगे। तो अब ये लॉक भी अच्छी तरीके से लग चुका है। अब लास्ट में अपना काम बच गया है कनेक्टिंग को थोड़ा हिला डुला के चेक करने का कि ये फ्री है कि नहीं, और फिर लास्ट में उसमें ना ढक को चेक कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें ढक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो सब नया ही है, तो ढक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस पार्ट को बस यहीं पे समाप्त करेंगे। और ये दूसरा पार्ट था, अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, मतलब वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिएगा। और हम लोग तीसरा पार्ट में देखेंगे कि पिस्टन पे रिंग को कैसे चढ़ाते हैं, फिर पिस्टन को ब्लॉक में कैसे लगाते हैं, फिर ब्लॉक को इंजन में कैसे फिट करते हैं। ये सब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर कर दे, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।